हे एवरीवन। आज मुझे आप सबसे मिलके बहुत खुशी हो रही है। एक चीज़ बतानी है, आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं। सो 1 ईयर कैंसर फ्री आई एम। 1 साल हो गया है। तो 24 सितंबर लास्ट ईयर मेरी सर्जरी हुई थी और उस दिन बायोप्सी में मेरा जो रिज़ल्ट आया था इट वाज़ पीसीआर व्हिच इज़ कंप्लीट पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो कि मुझे मिला था। मतलब बायोप्सी में सब चीज़ें नेगेटिव थी। तो कैंसर फ्री हो गई थी, तो मैं इसलिए आज के दिन को कैंसर फ्री मानती हूँ और इसलिए मैं सेलिब्रेट करती हूँ। तो ये मेरा 1 साल हो गया है कैंसर फ्री एंड आई एम रियली हैप्पी। तो मुझको अब करवाना है नेक्स्ट पेट सीटी, तो आई विल गेट इट डन थोड़े से दिनों में और वो मैं आपको अपडेट ज़रूर दूँगी। लास्ट अपन मिले थे ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए हैं और उस टाइम मैंने आपसे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी और अब 4 महीने में बहुत कुछ बदल गया है। चश्मा दिख रहा है आज आपको, बाल भी थोड़े बड़े-बड़े हो गए हैं, कर्ली हैं, पहले मेरे स्ट्रेट थे बट नाउ इट इज़ कंप्लीटली कर्ली और अभी गीले हैं तो थोड़ा-सा ऐसे लग रहे हैं बट हाँ, एकदम मस्त गोल-गोल कीमो कर्ल्स हैं व्हिच आई एम लविंग। और थोड़ी-थोड़ी चीज़ें, मतलब 1 साल कैसे निकला पता नहीं चला। रेगुलर वॉक्स, एक्सरसाइज़, मेडिटेशन, प्राणायाम, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया। मतलब ये तो स्पिरिचुअल एंड पे हो गया या फिर फिटनेस एंड पर हो गया, बट देन इमोशनल एंड पे भी काफ़ी सबका सपोर्ट रहा है और टेकिंग वन डे एट अ टाइम से मुझे बहुत-बहुत हेल्प हुई है। तो अभी की अगर बात करें तो प्रेज़ेंट जो मुझे इश्यूज़ हैं, तो 3 मेजर इश्यूज़ हैं। एक तो स्टमक का, एक फटीग और तीसरा जो है मसल्स एंड जॉइंट पेन। और इसके अलावा छोटे-मोटे चलते रहते हैं बट जो अपन लास्ट मिले थे ना, उस टाइम मैंने जो आपको बताया था कि मुझे वर्टिगो था, मेरा जॉ में पेन था, तो वो सब अब ख़त्म है। तो मतलब अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्टिगो बहुत रेयर इंस्टेंस पे ट्रिगर होता है जब जब कभी बहुत फास्ट मूविंग कुछ देख लिया या कुछ वैसा एकदम गोल-गोल बहुत ज़्यादा ही घूम लिया। वैसे मैं घूमती नहीं हूँ बट फिर भी अगर कभी ऐसा हुआ तो उस टाइम ट्रिगर करता है, तो इट्स वेरी रेयर ओकेज़न। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इन 4 महीनों में मुझे क्या-क्या हुआ और क्या-क्या ठीक हुआ, तो इट मे हेल्प यू ऑल। अगर कभी कुछ फेस कर रहे हो इश्यू तो क्या करना है, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो मुझे हुई थी, वो थी कॉर्डिंग। तो मेरा ये वाला हैंड, मतलब राइट हैंड के यहाँ पे राइट ब्रेस्ट में सर्जरी हुई थी, तो राइट हैंड इम्पैक्टेड तो रहता ही है। तो मैं मुझे क्या है ना, स्ट्रेचिंग पे यहाँ पे पेन हो रहा था, तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी, तो उन्होंने बोला कि आप और एक्सरसाइज करो और ठीक हो जाएगा। बट देन व्हाट आई कुड फील वाज़ कि यहाँ पर मुझे ना, मतलब हार्ट में कुछ आ रहा था, तो इट वाज़ कॉर्डिंग थी जो मुझे हो गई थी, आई थिंक सो। एंड उसके बाद तो ठीक है, मैंने एक्सरसाइज़ करना स्टार्ट किया और डॉक्टर ने बोला था कि आप कंटिन्यूअस, मतलब अच्छे से एक्सरसाइज़ करो और फिर देखते हैं। तो 10 दिन गुज़रे होंगे शायद से। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ैक्टली यहाँ पर इतना बड़ा एक पूरा रेड मार्क आ गया था। तो मैं एकदम टेंशन में आ गई, मैं लाइक कि ये क्या हो गया? तो डॉक्टर को फ़ोटो क्लिक करके भेजा क्योंकि उस टाइम मैं आउट ऑफ स्टेशन थी और डॉक्टर से मिलने नहीं जा सकती थी। बट देन थैंक्स टू द लाइक व्हाट्सएप और सब कुछ तो अवेलेबल रहते हैं और सब फटाफट क्वेरीज रिजॉल्व कर देते हैं। तो उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि दिस इज़ जस्ट सुपरफिशियल ब्लड क्लॉट है, जो मुझे यहाँ पे हो गया था ब्लड क्लॉट। तो उसके लिए उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी थी और वो बेसिकली इट वाज़ एक्सटर्नल मेडिकेशन ओनली, तो क्रीम लगाना था और वो चला गया, मतलब 10 दिन में चला गया और एक्सरसाइज़ करी और वो कॉर्डिंग भी चली गई, जो मुझे खिंचाव था वो भी चला गया। एक चीज़ है जो मुझे लगता है नेक्स्ट इश्यू में, कीमो ब्रेन। तो कितनी बार आई टेंड टू फॉरगेट, वो खैर पहले भी भूलते होंगे, आई डोंट रिमेंबर, बट देन गेस अभी कुछ ऐसा होता है ना कि हाँ, किसी ने कुछ बोला और या फिर बहुत पुरानी चीज़ें भी होती है जो मुझे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहता है रिकॉल करने में। तो
वो एक चीज़ है जो आई एम फेसिंग, तो कीमो ब्रेन एंड कीमो कर्व्स, नाइस। फिर नेक्स्ट था स्टमक क्रैम्पिंग। तो वो मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था, मेरे को बहुत एक्सट्रीम स्टमक क्रैम्पिंग हुई थी और फिर मैंने कुछ दवाइयाँ ली थी और फिर थोड़ा ठीक हुआ था। तो क्या ये अभी बीच में कुछ टाइम ये ऐसे ही चल रहा है, कभी क्रैम्पिंग बहुत एक्सेसिव होती है, अभी जो मेरी डाइट है वो बहुत लाइट हो गई है। आई कैन नॉट ईट एक साथ बहुत सारा खाना, तो वो मुझे बहुत मुश्किल होता है पचाने के लिए। और दूसरी तरफ कोई भी साल्ट फूड आइटम्स, तो अभी तो फिर भी सिचुएशन एट प्रेजेंट बेटर है, बट पहले कुछ भी साल्ट, मतलब कोई साल्ट फ्रूट भी मुझे नहीं चलता था। जैसे कि खट्टी एप्पल, कितनी बार एप्पल थोड़ा सा उसके अंदर खट्टापन होता है, वो भी नहीं चलती थी। तो एनीथिंग खट्टा कुछ भी नहीं खा सकती थी। अभी मैंने थोड़ा-थोड़ा, मतलब 2-3 ड्रॉप्स नींबू के लेना स्टार्ट किया है, थोड़ा-सा खट्टा फ्रूट में सिर्फ़ एप्पल ही अभी, अ, ऑरेंजेस अभी ट्राई नहीं किया है, बट हाँ, ऐसे हल्का-हल्का स्टार्ट किया है, तो कभी आई फ़ील बेटर, कभी मुझे लगता है कि यार इट्स कमिंग आउट। तो अ, वो एक इश्यू था। फिर तीसरा था वर्टिगो, जो मैंने आपको बताया था, तो ये है ना, मतलब अच्छा खासा था, बीच में बहुत मैं परेशान हो गई थी। बट अब बिल्कुल सही है, मेबी क्योंकि वो स्टमक इश्यू उस टाइम बहुत ज़्यादा था, तो मुझे लगता है कि ये नौसिया और वर्टिगो भी रिलेटेड है, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अब मुझे नौसिया नहीं होता है, जो कि मैं बहुत-बहुत खुश हूँ उस बारे में। अच्छा, इस तरह से ना स्किन बर्निंग सेंसेशन रहती थी, जो मैंने आपको बताया था। वो भी है ना अब काफ़ी रिड्यूस हो गई है। बहुत रेयरली, जैसे कल मुझे एक हल्का-सा यहाँ पे फ़ील हो रहा था कि नहीं, कुछ जलन-सी है या कुछ है, तो वो थोड़ी रहती है। और ये वाला भी पेन एक रहता ही है, वो आई थिंक सो लाइफ़ लॉन्ग ही रहेगा, कुछ ना कुछ है ना, ऐसा एकदम फ्री नहीं लगता है हैंड, थोड़ा-सा कभी मुश्किल-सा, ऐसा ना कॉन्स्ट्रिक्टेड लगता है, ऐसा खिंचा-खिंचा या उस तरह से लगता है। फिर एक नी पेन है मेरा, जो कि आता-जाता रहता है, वो मुझे है ना बहुत परेशान करता है। मेरा लेफ्ट लेग का नी, उसमें मुझे दिक्कत है। और एंकल्स में बीच में कुछ दिन ऐसे निकले थे कि शायद से मेरी वॉक या एक्सरसाइज़ ज़्यादा हो गई थी, तो ज़्यादा मतलब 20-25 मिनट हो गई थी, जो कि मैं, मतलब मेरे लिए कम ही है, बट फिर भी उतनी हो गई थी, तो उसके कारण मेरा मैं चल नहीं पा रही थी, तो मेरा पैर ऐसे ज़मीन पर टिक नहीं रहा था, इतना ज़्यादा दर्द था, तो कुछ दिनों तक क्रेप बैंडेज बाँध के रखा था। और फिर ठीक हुआ, मतलब 3 दिन में कंप्लीटली ठीक हो गया था। बट हाँ, तो अभी भी जैसे ना ये फिंगर्स हैं, ये जॉइंट्स हैं, ये रिस्ट जॉइंट मेरे को अभी पिछले 10 दिन पहले, करीब 10 दिन तक इधर हाथ में बहुत ज़्यादा पेन था, ये वाला जॉइंट है। तो इसमें भी इसको ऐसे प्रेस करना ना, मतलब डिफ़िकल्ट था, अगर हाथ ऐसे अपन रखते ना, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो ये था। और जो मेरा पेल्विक पेन है, मैंने आपको बताया था, तो वो पेल्विक पेन भी मेरा आता-जाता रहता है। तो कभी ऐसा होता है कि मतलब रात में अचानक से एकदम से पेन होता है, कभी बहुत फ्री रहता है कि पता ही नहीं चलता है कि हाँ, कुछ पेन भी है, ऐसा है। तो ठीक है, बट चल रहा है ऐसे ही। अभी रिसेंटली मैंने क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन्स लेना स्टार्ट किया है, और जिसने मेरे फटीग लेवल पे और मेरे स्टमक इश्यू पे बहुत फ़र्क किया है। मेरी वॉकिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हुई है, मतलब 25 मिनट्स में अब चल सकती हूँ आराम से। तो वो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, एक चीज़ और हुई थी इन 4 महीनों में, जो कि है टिंगलिंग, तो यहाँ पे पैर में स्पेशली। तो ये अभी भी मुझे कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि कुछ ऐसा ना हिल रहा है, एकदम हल्का-सा ट्विच आता है ना, ऐसे इस तरह से। तो वैसी ट्विचिंग मुझे फ़ील होती थी, और पैरों में भी थोड़ी ट्विचिंग रहती थी। बट अभी बहुत कम हो गई है, पहले ज़्यादा थी, बट अभी भी है, वो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है। आई थिंक सो वो भी ठीक हो जाएगा। और बस नेक्स्ट, अब मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है, मैं केरला जाने वाली हूँ, वैसा मेरा प्लान है। तो लेट्स सी कब बनता है, तो बेसिकली फॉर माय कैंसर डिटॉक्सिफिकेशन। और बस यही है। तो आई हैव नॉट स्टार्टेड वर्किंग येट, अभी काम मैंने छोड़ रखा है पिछले लगभग सवा साल से, और सबैटिकल पे ही हूँ। और मोस्टली नेक्स्ट ईयर से मैं स्टार्ट करूँगी। तो अभी मेरा पेट मतलब और थोड़ा ठीक हो जाए, तो फिर मे बी नवंबर में प्लान कर सकती हूँ मैं जाने का।
और उसकी भी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए बॉडी का तो बहुत ही अच्छा रहता है। और दैट्स इट गाइस, मतलब यही मुझे आपसे शेयर करना था और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मुझे 1 साल पूरा हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट पेट सिटी होने वाला है तो उसकी रिपोर्ट ज़रूर बताऊँगी। आई होप दैट इज़ लाइक ऑल गुड और ऑल गुड ही होनी चाहिए। But yes, that's it for today. And I'll see you all soon, very, very soon. Bye bye. Take care, all.